सो लुक एट व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस द बिलीवर का सीजन 2 देखकर खत्म किया, जो कि काफी सही लगा मुझे। तो डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। तो सीजन 2 की शुरुआत ही केओस से होती है। डियर अस भाग चुकी है, विन और गेम अब ए के अंडर काम कर रहे हैं और बिलियन मैरिड प्रोजेक्ट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है। शो एक टिपिकल नेटफ्लिक्स स्टाइल थ्रिलर सा फील होता है, जिसमें ऑर्डिनरी लोग धीरे धीरे करप्शन के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद राइटिंग इतनी एटमॉस्फेरिक और इतनी ग्राउंडेड फील होती है कि हर सीन रियल और डिस्टर्बिंग फील होता है। टेम्पल के पीसफुल एनवायरनमेंट के पीछे चल रहा करप्शन इसका कोर टेंशन क्रिएट करता है। एंड इस सीरीज का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है इसका कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ टेम्पल की शांति और दूसरी तरफ उन्हीं टेम्पल्स के नीचे चल रही पॉलिटिकल प्लॉटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्रूटल मैनिपुलेशन। एंड ये शो एक बड़ा सवाल पूछता है कि फेथ को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो जाता है जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए। द बिलीवर्स इस आइडिया को काफी परफेक्ट तरीके से एक्सप्लोर करता है, जिससे एपिसोड का इमोशनल वेट हर बार बढ़ता ही जाता है। एंड अगर प्लॉट को सर्विस लेवल पर देखो तो ये टिपिकल क्राइम ड्रामा फॉर्मूला फॉलो करता है। फ्रॉड स्कीम, बिट्रेयल्स, एक मास्टरमाइंड विलेन और एक अनस्टॉपेबल डाउनफॉल। लेकिन शो की स्ट्रेंथ उसकी डिटेलिंग में है। विन का मिलिट्री स्कैम, फेक लॉटरी मिरेकल और डोनेशन जैसे सीक्वेंस इंसेनली रियलिस्टिक लगते हैं। एंड इनके बीच आता है सीजन का मोस्ट हॉन्टिंग मोमेंट, गोल्डन ट्री का कोलैप्स। ये सीन सिर्फ विजुअल शॉक नहीं है, ये एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि ग्रीड के सपने हमेशा गिरते हैं और जब गिरते हैं तो सब कुछ तोड़ देते हैं। ये मूवमेंट के बाद शो पूरी तरीके से सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है, जहां विन और गेम एक टाइटनिंग ग्रिप में पूरी तरीके से फंस जाते हैं। सीजन 2 का इमोशनल कोर कैरेक्टर्स में ही छुपा हुआ है। डियर का आर्क सबसे ट्रेजिक लगता है। वो भागती है नई लाइफ की तलाश में, फिर लॉयल्टी के चक्कर में वापस आ जाती है और जब लगता है कि शायद अब वो सेफ हो जाएगी, उसकी सडन डेथ लिटरली हार्ट ब्रेकिंग फील होती है। एंड ये मोमेंट शो के बिगेस्ट इमोशनल पंच बन जाता है। डॉल का पेन और उसका वापस मॉन्कहुड में लौटना एक क्वाइट सैडनेस ऐड करता है, जो सीजन के डार्क टोन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीजन 2 सिर्फ पर्सनल क्राइम्स की कहानी नहीं है, ये पावर सिस्टम, टेम्पल फाउंडेशन और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के नाम पे चल रहे करप्ट नेटवर्क को ओपनली एक्सपोज करता है। बट का अरेस्ट एक विक्ट्री जैसा फील होता है, बट शो के लास्ट मोमेंट एक ब्रूटल ट्रूथ को दिखाता है कि करप्शन डजंट एंड, इट जस्ट फाइंड्स न्यू फेसेस। मॉन्क एक चाय का बॉट बन जाना और सेम प्रोजेक्ट के नई मैनेजमेंट के अंडर चलना क्लियर प्रूफ है कि सिस्टम सिर्फ सरफेस लेवल पे क्लीन दिखता है पर अंदर से वही पुराना है। तो ओवरऑल ये है कि द बिलीवर सीजन 2 एक डार्क, मूडी और कल्चरल रूटेड क्राइम थ्रिलर है, जो करप्शन के रियलिटीज को हार्श तरीके से सामने लाता है। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, राइटिंग शार्प है और सस्पेंस कांस्टेंट। अगर तुम्हें ग्रिटी रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये सीजन डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। बाकी अगर तुम लोगों ने ये सीजन देख लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये सीजन कैसा लगा।